गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस हम सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, जो हमें हेल्प करता है इंग्लिश को अच्छे से लिखने में, इंग्लिश को बोलने में और इंग्लिश को समझने में। तो गाइस आपके सामने कुछ पैसेज है जो हमारे सामने है। लोग गरीब लोगों को हल्के में लेते हैं, जो लोग हैं वो गरीब लोगों को हल्के में लेते हैं क्योंकि यह समाज पैसे के पीछे भागता है। जिन लोगों के पास पैसा है वे शक्तिशाली हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वे कुछ भी कर सकते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति असहाय है, उसके पास कुछ नहीं है, वह मुश्किल से गुजारा करता है। तो गाइस ये रहा आपके सामने सेंटेंस जो हमें अब इसको ट्रांसलेट करना है। तो गाइस सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जब भी अंतिम शब्द होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। तो ते है अंतिम शब्द है ना, जब भी वाक्य होगा वाक्य के अंत में जाएंगे और चेक करेंगे पहचान वाला शब्द क्या है। तो गाइस पहचान वाला शब्द क्या है? ते है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना। तो ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइस अब सब्जेक्ट पता करते हैं। गरीब लोगों को हल्के में लेते हैं कौन? गरीब लोगों को हल्के में कौन लेता है? तो लोग लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले लिखेंगे लोग, तो बोलेंगे पीपल, PEOPLE पीपल। देखिए किसी को हल्के में लेना, तो हल्के में लेना का अंग्रेजी होता है टेक समबडी फॉर ग्रांटेड। क्या होता है गाइस? टेक समबडी फॉर ग्रांटेड, या आप कह सकते हैं टेक समबडी लाइटली। ओके गाइस, या तो टेक समबडी फॉर ग्रांटेड या टेक समबडी और समथिंग लाइटली। तो गाइस दो अंग्रेजी का हम लिख सकते हैं। तो पीपल हल्के में लेते हैं तो बोलेंगे टेक, किसको लेते हैं? गरीब लोगों को। टेक द पुअर। अब गरीब लोग मतलब गाइस सभी गरीबों की बात हो रही, पुअर पीपल बोल सकते हैं या द पुअर। पुअर के पहले द लगाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? सभी गरीब लोगों की बात होगा। जैसे रिच में द लगाएंगे तो सभी धनवान लोगों का बात होगा। तो गाइस उसी प्रकार से पीपल टेक द पुअर मतलब पुअर लोगों को, पीपल टेक द पुअर क्या चीज हल्के में? फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड मतलब हल्के में लेना, या बोल सकते हैं पीपल टेक द पुअर लाइटली। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं क्योंकि। क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि यह समाज पैसे के पीछे भागता है। फिर से अंतिम शब्द क्या है? ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गाइस सब्जेक्ट क्या है? पैसे के पीछे कौन भागता है? पैसे के पीछे कौन भागता है? यह समाज। तो गाइस यह समाज की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे तो बोलेंगे दिस सोसाइटी। दिस सोसाइटी SOCIETY। तो दिस सोसाइटी, किसी के पीछे भागना। तो गाइस किसी के पीछे भागना क्या बोलते हैं? रन आफ्टर समबडी। क्या बोलते हैं? रन आफ्टर समबडी और समथिंग। किसी से दूर भागना होता है तो क्या कहते हैं? रन अवे फ्रॉम समथिंग और समबडी। तो गाइस यहाँ लिखा क्या है? किसी के पीछे भागना, तो बोलेंगे रन आफ्टर। रन आफ्टर मतलब किसी के पीछे या किसी चीज के पीछे भागना। तो बोलेंगे दिस सोसाइटी रन्स। क्या होगा गाइस? रन्स। क्यों? क्योंकि एस आई एस का प्रयोग करेंगे। सोसाइटी हमारा एक वचन है तो बोलेंगे दिस सोसाइटी रन्स आफ्टर AFTER। दिस सोसाइटी रन्स आफ्टर किसके पीछे? पैसे के पीछे। तो बोलेंगे मनी। ओके गाइस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो किसी के पीछे भागना रन आफ्टर। तो हल्के में लेना क्या बोलेंगे? टेक समबडी फॉर ग्रांटेड। और के पीछे भागना क्या कहेंगे? रन आफ्टर। नेक्स्ट आते हैं गाइस, जिन लोगों के पास पैसा है तो बोलेंगे जिन लोगों के पास पैसा है मतलब द पीपल हु हैव मनी। जिन लोगों मतलब द पीपल हु, जिन लोगों के पास। तो बोलेंगे द पीपल हु या द पर्सन हु। द पर्सन हु लगाएंगे तो एक वचन बोलेंगे, द पीपल हु बनाएंगे तो बहुवचन बोलेंगे। तो मान लेते हैं लिखते हैं हम द पीपल हु। द पीपल हु मतलब जो लोग, या बोलेंगे द पर्सन हु तब एक वचन हो जाएगा। द पीपल हु पैसा है, पास होना, पास होना ना, पास होना हैव बोलते हैं। बहुवचन में तो बोलेंगे हैव। द पीपल हु हैव पैसा तो बोलेंगे मनी। द पीपल हु हैव मनी। द पीपल हु हैव मनी या द पर्सन हु हैज मनी। ओके गाइस, वे शक्तिशाली हैं तो बोलेंगे क्या? वे शक्तिशाली हैं तो बोलेंगे दे मतलब वे
शक्तिशाली हैं तो बोलेंगे दे आर शक्तिशाली मतलब पावरफुल, दे आर पावरफुल, POWER पावर FUL, दे आर पावरफुल। नेक्स्ट आते हैं गाइस, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अंतिम शब्द है सकता है, सकता है, सकते सकते, मॉडल्स है गाइस। जब भी मॉडल्स चाहिए, सकता है, ना है लगा होता है, मॉडल्स कहलाते हैं। तो सकता है, अब चेक करेंगे एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। तो किनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है? उन्हें। किनको? उन्हें। उन्हें कौन हल्के में लेता है? नहीं पता। देखिए गाइस, पैसिव वॉइस पहचानने का ट्रिक होता है, जब भी पहचान वाला शब्द ताहे तिहे के पहले जा शब्द लगाओ। जैसे हल्के में लिया जाना, मनाया जाना, पढ़ाया जाना, ना बुलाया जाना, धन्यवाद दिया जाना। तो क्रिया के बाद जा शब्द लग जाए। जैसे हल्के में लिया, लिया मतलब लेना, फिर जाना भी अगर एक साथ आ गया तो ऐसे में जाना लग जाता है। तो जाना के इंग्लिश हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पैसिव वॉइस होता है। उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है तो बोलेंगे दे, सकना का कैन, दे कैन, नहीं लगाए तो बोलेंगे नॉट, दे कैन नॉट। पैसिव वॉइस है तो बी का प्रयोग करेंगे, बी। जैसे शूट के बाद बी लगा सकते हैं, कैन के बाद बी लगा सकते हैं। कब? जब पैसिव वॉइस होगा तब। और बी के बाद थर्ड फॉर्म। तो गाइस कहेंगे दे कैन नॉट बी। अब लेना, हल्के में लेना बोलते हैं टेक समबडी फॉर ग्रांटेड तो बोलेंगे टेकन, दे कैन नॉट बी टेकन लाइटली। और गाइस यहाँ पे ग्रांटेड बोल चुके, आप लाइटली का वर्ड यूज कर लीजिए, दे कैन नॉट बी टेकन लाइटली, दे कैन नॉट बी टेकन लाइटली। द पीपल हु हैव मनी दे आर पावरफुल, दे कैन नॉट बी टेकन लाइटली। उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, क्योंकि वे कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि को क्या कहेंगे? बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, BECAUSE, बिकॉज क्योंकि। क्योंकि क्या? वे कुछ भी कर सकते हैं। कौन कुछ भी कर सकता है? अंतिम शब्द सकता है, सकती है, सकते। तो कौन कुछ भी कर सकता है? वे कर सकते हैं। तो वे को बोलेंगे दे, बिकॉज दे। सकता, सकती, सके बोलेंगे कैन, दे कैन। करना का डू, दे कैन डू। कुछ भी तो बोलेंगे एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, बिकॉज दे कैन डू एनीथिंग। वे कुछ भी कर सकते हैं। जबकि गरीब व्यक्ति असहाय है, जबकि का अंग्रेजी क्या होगा? वेयरेज। क्या होगा? वेयरेज। तो WHEREASE, वेयरेज। वेयरेज मतलब जबकि, या वाइल भी बोल सकते हैं। या तो वेयरेज बोलिए या तो वाइल बोलिए, दोनों में से कोई एक। तो वेयरेज मतलब जबकि गरीब व्यक्ति असहाय है। गरीब व्यक्ति तो बोलेंगे द पुअर, द पुअर। गरीब व्यक्ति मतलब सभी गरीब लोग। वाइल द पुअर या वेयरेज द पुअर है बहुवचन हो गया तो बोलेंगे आर। असहाय, असहाय को क्या कहेंगे? हेल्पलेस। क्या कहेंगे गाइस? हेल्पलेस। द पुअर आर हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब असहाय है, उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास मतलब उनके पास कुछ नहीं है तो बोलेंगे दे हैव। दे हैव कुछ नहीं तो बोलेंगे नथिंग, दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग। उनके पास कुछ नहीं है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं दे हैव नथिंग या दे डू नॉट हैव एनीथिंग। जब नॉट लगाएंगे तो एनीथिंग का प्रयोग हम करेंगे। दे डू नॉट हैव एनीथिंग या दे हैव नथिंग। नेक्स्ट आते हैं गाइस, वह मुश्किल से गुजारा करता है। तो कौन करता है? वह करता है मतलब वे लोग करते हैं तो बोलेंगे क्या? दे मतलब वे। मुश्किल से गुजारा करते हैं तो मुश्किल से गुजारा करने को बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या कहते हैं गाइस? लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो बोलेंगे दे लिव। बहुवचन है इसलिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या यस हम नहीं लगाएंगे ना, ताहिती पे एंड हो रहा है, ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दे लिव कैसे रहते हैं? मुश्किल से गुजारा करते हैं तो दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, दे लिव फ्रॉम हैंड HAND हैंड टू माउथ, दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ।
तो हैंड टू माउथ ये क्या है, इडियम से, जिसका प्रयोग हम करते हैं इसके लिए, मुश्किल से गुजारा करने के लिए। देंगे फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो गाइस ये रहा आपके सामने छोटा सा पैसेज जो बहुत पावरफुल है। अधिकतर बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। तो एक बार फिर से जान लेते हैं गाइस। पीपल टेक द पुअर फॉर ग्रांटेड बिकॉज दिस सोसाइटी रन्स आफ्टर मनी। द पीपल हु हैव मनी they are powerful. They cannot be taken lightly because they can do anything. Whereas while the poor are helpless, they have nothing. They live from hand to mouth. Okay guys, तो इस तरह से ये आपके सामने कंप्लीट है। तो आई होप गाइज ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब भी इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आते हैं उसे आपको अपने से नए सेंटेंस क्रिएट करके उस वर्ड्स को आपको अप्लाई करना चाहिए, उस वर्ड्स का यूज करना चाहिए, भले आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो चाहे ना हो। तो गाइज इंग्लिश एक जुनून वाला सब्जेक्ट है, एक पैशन वाला सब्जेक्ट है। यदि आप इसको अच्छे से मन से करते हैं, आप अकेले भी करते हैं और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो गाइज एक समय ऐसा आता है कि आप अच्छे से इन सब चीज़ों को कंठस्थ करके बोल सकते हैं, अपना वेबलिंग करके इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।